मायरा एक्टिंग का टैलेंट नहीं है, सीधी सी बात। मायरा खान जो है आप उसको एक्टर नहीं समझते। ये एक्टिंग नहीं है कि आप किसी की बीवी बन के सिर्फ शर्मा के आ रही है, इसको एक्टिंग तो नहीं मैं कह रहा। लेकिन मायरा खान को सर अगर आप देखें तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उसको पसंद करते हैं। वो खूबसूरत हैं इसलिए। अंजुमन जी खूबसूरत है, बिल्कुल एक्टर है। साइमा जी खूबसूरत है तो बहुत एक्टर है। बाबरा शरीफ खूबसूरत है, एक्टर है। मायरा ये तो के कदमों जैसी भी नहीं है। मुझे तो वो पिक्चरें दिखाए ना जो उस पाए पे किसी ने किया, तो मुझे कोई मायरा खान ने किया है। उनके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं। आप हैं, आपको मैं किसी शो पे बुला कर डांस करके दिखाएं, कर लेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वीएन वाइब और मैं हूं आपकी होस्ट महविश भट्ट। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी ड्रामे पूरी दुनिया में मशहूर हैं, ना सिर्फ मशहूर हैं बल्कि पूरी दुनिया में देखे भी जाते हैं और सराहे भी जाते हैं और डिफरेंट यूट्यूबर्स के इस पे रिव्यूज़ भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हटके है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तानी ड्रामे नहीं बल्कि पाकिस्तानी मूवीज़ पे है। इसमें डीमक और लव गुरु जैसी मूवीज़ शामिल हैं। आपने यूट्यूब पे डिफरेंट तज्ज़ियाकारों के आपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखे होंगे। लेकिन आज हमारे पास जो शो में हमने गेस्ट बुलाए हैं वो एक इंतहाई बेबाक सीनियर शोबिज़ जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने चाहे वो हलीलुर रहमान हो या फिर कोई भी हो उनको भी नहीं छोड़ा। तो आज इनके बारे में हम मूवीज़ के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ शो में मौजूद हैं टाइगर शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं कैसे हैं? ईद कैसी गुजरी है आपकी? ईद जो इस वक्त सूरत हाल है, बकरा ईद थी, गोश्त खाया, गोश्त बांटा, दोस्तों में गए बैठ के। सर आज जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालें। जैसे कि आपको पता है कि ईद पे हमारी जो 2 मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, डीमक और लव गुरु जैसी, और क्या आपको लगता है कि इसमें पाकिस्तानी ड्रामे का ज़्यादा टच है? मतलब मूवीज़ से, मतलब जो हमारी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं इसमें मोस्टली ड्रामे का टच है, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इस तरह है कि इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने बातें की हैं किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा। सबसे पहले तो ये है कि लव गुरु की अगर बात की जाए तो लव गुरु ने अपना जो पेमेंट जिसे कहते हैं ना, कम बैक की है जी। फिल्म अपनी जगह पे, फिल्म की बात बाद में करते हैं। जो उसका बजट है उसको वो कवर कर रही है, उसके शोज़ जो हैं हाउसफुल जा रहे हैं। ठीक है। अब लाजिम बात लोगों को एक रुझान है देखने का क्या बना है, हुमायूं सईद ने क्या किया, या जवानी फिरने यानी एक पैसी उनके ऊपर फिल्म है, मायरा खान है, वो देखना चाहते हैं कि इन्होंने इसमें क्या किया। बिल्कुल। अब उस चक्कर में रश तो पड़ेगा, कुछ फैन फॉलोइंग भी होती है लोगों की, उनकी भी है। ठीक बिल्कुल है। ऐसे। और हुमायूं सईद को और मायरा खान को तो लोग वैसे ही बहुत पसंद करते हैं। अब आ जाते हैं हम जो सीनियर्स के उनके बारे में, फिल्मों के बारे में ख्यालात है या हमारे जो ख्यालात हैं, उसमें यह कि कराची की जितनी भी पिक्चर्स होती है ना, ये बेसिक एक ड्रामा होती है। क्योंकि वो ड्रामा, जो डायरेक्टर्स हैं वो ड्रामे के तर्ज पे एक पिक्चर बनाते हैं। अगर उसमें से गाने निकाल दीजिए ना लव गुरु से, तो एक ड्रामा है। बिल्कुल ऐसे। या थोड़ी सी ड्रेसिंग चेंज कर दी जाए ना, तो वो टोटल ड्रामा है। ठीक है ना। अब उसमें गाने डाल के वो एक फ़िल्म के तौर पे आपके सामने रिलीज़ होगी। जैसे कि मैं कोई मिसाल देता हूँ, खलील रहमान कमर का आपने नाम लिया, बड़े भाई हैं, उनका एक ड्रामा था मेरे पास तुम हो। आपको याद होगा उसकी लास्ट किस्तें सिनेमाज में लगी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर उसको फिल्म बन के कहा जाता तो वो फिल्म ही कहलाती। ऐसे ही है। ठीक है ना। लोगों ने उसको सिनेमा में जब देखा वो ड्रामा नजर नहीं आता, फिल्म नजर आ रही थी। और जब पता लगा कि सिनेमा हॉल में इसकी लास्ट एपिसोड लगने लगी है तो लोग तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे और बहुत सारी हाउसफुल और इस तरह से टिकटें भी नहीं मिल रही थी। वो देखे खलील साहब एक अच्छे राइटर हैं, ठीक है ना। अच्छे राइटर, उनकी अपनी लिखाई के ऊपर, अपने करैक्टर के ऊपर ग्रिप बहुत मजबूत होती है। बिल्कुल ऐसे। इस दफ़ा वासे चौधरी साहब ने ये लिखी है पिक्चर, नो डाउट अच्छी है, लेकिन वो उस पाए पे नहीं जा सके जो नदीम बेग या ये पहले बना चुके हैं पिक्चर हुमायूं सईद वगैरह ना, ये उस टॉपिक पे यानी कि उस लेवल पे नहीं जा सकते। ठीक है। अब इस पिक्चर के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसमें जो सुनने में आया है कि इसके यानी कि पूरी पिक्चर में बाकी एक्टरों ने अच्छा काम किया है। मायरा नॉर्मल, कई लोग तो मायरा को एक्टर समझते ही नहीं, सीधी सी बात है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। उसकी वजह यह पता क्या है, फिर एक इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो उनकी एक हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट के मतलब बातचीत थी, फरदौस जमाल साहब, ठीक है, और उन्होंने कोई अपने सोर्स इस्तेमाल करके उनको इंडस्ट्री से काफ़ी हद तक कट आउट करवा दी। मायरा खान है, ठीक है ना। एक तो इस वजह से मेरी नाराज़गी उनके साथ, दूसरा उनमें एक्टिंग का टैलेंट नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन मायरा खान को सर अगर आप देखें तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उसको पसंद करते हैं। उनके बहुत सारे फ़ैन फॉलोअर्स हैं। लेकिन ऐसा क्यों? लाइक वो खूबसूरत हैं इसलिए, या फिर उनकी आवाज़ अच्छी है? वो पाकिस्तान में इसलिए चल रही हैं कि वो बाहर से काम करके, इंडिया में काम करके, रईस पिक्चर में थी शाहरुख के साथ, मुझे हमें पता है।
अब हमारी ये प्रॉब्लम है कि जो बंदा बाहर फिल्म करके आता है ना, हम उसको समझते हैं कि ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। इंडिया में दर्जनों ऐसे आर्टिस्ट और ऐसी खूबसूरत हीरोइनें हैं जो एक एक फिल्म में काम करके बड़े, जिन्होंने स्टारडम कमाया और वो खत्म हो गए। अब इन्होंने पूरे साल में 2 फिल्में बनानी होती हैं, वो भी कराची से बन के आती हैं, कराची से, ठीक है ना, तो उनके लिए वो सूटेबल है, उनके लिए वो वाकई आर्टिस्ट हैं। बात फॉलो कर रहे हैं जी? बिल्कुल। मैं इस फिल्म, अगर ये फिल्म कामयाब होती है, अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन वगैरह अच्छी है, लेकिन टेम्पो स्लो है, हर करेक्टर में, हर चीज़, हर फ्रेम में कोशिश की गई है, जैसे किसी दौर में अमिताभ बच्चन करते थे, ऐसा ही है, शाहरुख खान भी अभी कर रहे हैं, सलमान खान करते हैं कि हर फ्रेम में खुद ही को एंटर किया हुआ है। बाकी एक्टरों के लिए जो मार्जिन है वो कम रखा, हालांकि वो अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनका मार्जिन कम रखे, अपने आप को किया कि जिसके ऊपर मुझे दुबई तक से मैंने जिन दोस्तों ने फर्स्ट डे देखने आया, कहा यार इस बंदे ने ये सारी फिल्में खुद ही आगे आगे मारा, कहते एक वक्त आया कि हम बोर होना शुरू हो गए। बिल्कुल सर, ऐसी कि बात मिनट है। बाद इन्हीं का थोड़ा देखने को मिल रहा है, मिनट बाद उन्हीं की केमिस्ट्री सामने आ रही है। जी सर, अब जैसे कि आपने देखा कि हमें सर ने बताया है कि हमारे जो मोस्टली मूवीज़ बनती हैं वो कराची से बनती हैं, और इसमें से अगर गाने निकाल दिए जाएं तो ये ड्रामा ही है। बिल्कुल ड्रामा इसके है। इस पे सर थोड़ी और रोशनी डालिएगा। जैसा कि आपने बोला, बड़ी ही अनयूजुअल सी एक बात है जो आपने की, लाइक मायरा खान जो है, आप उसको एक्टर नहीं समझते, तो सर आपको क्या लगता है कि लाइक कोई अगर एक्टर है आपके नज़दीक, आर्टिस्ट में क्या स्किल्स होनी चाहिए, एक आर्टिस्ट में क्या चीज़ होनी देखिए चाहिए, वो कैसा होना आर्टिस्ट की चाहिए? तरफ आते हैं। आर्टिस्ट सबसे पहले खूबसूरत, हमारी खूबसूरत, मायरा खान तो खूबसूरत नहीं है आप सर। सुनते हैं ना, खूबसूरती के साथ साथ एक्टिंग भी देखें ना। है। अंजुमन जी खूबसूरत हैं, बिल्कुल। एक्टर हैं, अगर आप देखते हैं उनकी फिल्में जाके देखें। साइमा जी खूबसूरत है, तो बहुत ही एक्टर है। बेहतरीन। बाबरा शरीफ खूबसूरत है, एक्टर है। मुझे तो वो पिक्चरें दिखाए ना जो उस पाए पे किसी ने किया, तो मुझे कोई मायरा खान ने की है। अब इस पिक्चर में भी ये हंसती रही हैं और उस पिक्चर में भी हंसती रही हैं। आप इसकी रईस उठा के देख लें, रईस में भी पूरी फिल्म में हंसती रही हैं। ये एक्टिंग नहीं है कि आप किसी की बीवी बन के सिर्फ शर्मा के आ रही है, इसको एक्टिंग तो नहीं मैं कह रहा। ये तो एक नॉर्मली एक अदाकार होता है, हर आदमी स्टार होता है ना, हर आदमी स्टार होता है। बिल्कुल। अब उसकी किस्मत देखो, लक भी तो है ना, कुछ चीज़ लक भी होती है, ठीक है ना। जिसकी चल जाए तो मायरा जी की लक चल रही है, चलने तो, वरना मौला जट में उनका ये डायलॉग जो कहते हैं, मौल्या में तेरी यहीं पकी हुए, ये तो आसिया के कदमों जैसी भी नहीं है। जब आसिया जी ने डायलॉग बोले हुए हैं सुल्तान अली साहब के सामने, ये तो वैसे नहीं थे ना। लेकिन ये भी उनकी मूवी बहुत चली है सर। अरे ये किस जो है, देखें मेरी बात सुने, इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी फिल्म चलने का, मैं आपको छोटी बताता हूँ, हम पाकिस्तानी जो हम जहाँ पे पंजाब इंडस्ट्री है ना, हम फिल्म देखना चाहते हैं, ड्रामे नहीं। ड्रामे नहीं। और पूरा जो है ना आपका कराची और अब तो पंजाब में भी ऐसा शामिल हो गया। अब ये कहानी है कि आप टिकटॉकरों को स्टार मानते हैं, ऐसा ही बात ही समझ पड़ रही है आपको? ऐसा ही है, एक बिल्कुल सर। टिकटॉकर को आप स्टार मानते हैं कि जो उसने क्या एक्टिंग की है, उसने खाक एक्टिंग की है। ये तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये एक्टिंग नहीं है। तो सर जैसे आपने टिकटॉकर का नाम लिया, इससे मेरे जहन में एक सवाल आया कि एक जो हमारी टिकटॉकर हैं जानी मानी जन्नत मिर्ज़ा का नाम आपने सुना होगा, तो उनको मूवी की और सॉन्ग की ऑफ़र हुई, तो जब उनको सॉन्ग और मूवी की ऑफ़र हुई तो कहते हैं बहुत सारा बजट उन पे लगाया गया, तो बीच में आके उन्होंने अपना सॉन्ग क्विट कर दिया क्योंकि उनसे एक्टिंग नहीं हो रही थी। तो इसके बारे में लाइक आपका क्या ख्याल है? क्योंकि बहुत सारे लोग टिकटॉकर्स को नहीं, जन्नत मिर्ज़ा ने फिल्म की है, सैयद नूर साहब की पिक्चर थी बाजरे की राखी, उसमें की गई। सैयद नूर साहब हमारे पाकिस्तान के अजीम अच्छे बड़े डायरेक्टर हैं। लाजिम बात है किसी शख्स की वो ये था कि इसको लेंगे तो शायद टिकटॉकर में देखें। टिकटॉकर आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में देखना पसंद करते हैं, रियलिटी में वो आपके पास भी फटकते नहीं। वो कहते हैं आप क्यों देखें, वो सिर्फ देखने की हद तक है। टिकटॉकर जो है वो सिर्फ आप टिकटॉक की दुनिया में जी सकते हैं, बाहर की दुनिया में कोई टिकटॉकर जब स्टार बनेगा ना तो फिर मेरे भी व्यूज़ चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है ना। जिस तरह की वो एक्टिंग वगैरह कर रहे थे, जितने वो एक्टिंग करते हैं वो एक्टिंग नहीं है, वो तो बस लिपसिंग होती है। लेकिन लिपसिंग ना भी हो, मैं बताता हूँ ना, देखे ना गली में बच्चे नहीं कर रहे थे ड्रामा, कर रहे होते हैं, स्कूलों में करते नहीं है, बिल्कुल करते हैं। थिएटर पे नहीं करते। आप देखें जिसका नया दिल करता है, आजकल हमारा दिल करता है 4-5 बंदे इकट्ठे करते हैं, छोटा सा शो रखते हैं, वहाँ पे जाकर ड्रामे नहीं करके दिखाते। बिल्कुल सर, ऐसा यहाँ पे तो हर आदमी डायरेक्टर है भाई। बात ये है कि जिस मुल्क में हर बच्चा, हर बंदा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर ठरकी, हर बुढ़ा, हर खातून जो अपने आप को सिंगर समझते हैं, स्टार समझते हैं, अदाकार समझते हैं, वो है ही नहीं और वो माशरे में फैलते जा रहे हैं। तो आप वहाँ पे क्या तवक्को करते हैं कि आपको अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी? अच्छी फिल्म अगर बनेगी तो पंजाब से बनेगी, जब भी बनी, मतलब लाहौर से। लाहौर से देखिए, मतलब लाहौर से, पंजाब ही हमारा एक ऐसी सर्कट था जिसने कितने साल राज किया। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अभी ये जो आप टिकटॉकर्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको डिसहेट भी करने वाले हैं, लेकिन मुझे आप में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैंने स्टार्ट में ही आप अपने व्यूवर्स को बताया था कि जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो इंतहाई बेबाक हैं, वो खुल्लम खुल्ला सच पे बात करते हैं। तो चाहे, और सर ये मतलब आप हर जगह पे ऐसे ही बात करते हैं या फिर बहुत सारे फिर हेटर्स भी होंगे सर?
जो लोग मुझे जानते हैं, जितने लोग मुझे जानते हैं, सीनियर्स और दूसरे, वो मुझे इसीलिए पसंद करते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, सीधी सी बात पर। लगी लिपटी नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ करो तो अच्छा करो, लेकिन बुरा करके तो ख़त्म तो ना करो। बिल्कुल सर, ऐसी बात है। ठीक है ना। जब फिल्म लगी थी लीजेंड ऑफ मौला जट, तो मैं यही चीज़ता था कि अब इससे अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करें। आपने फिर वही काम किया कि वो एक तारीख स्टूडियो में जाके कमरे के अंदर तोती लाचा बना के बंदों को फिल्म बना दी। आपका म्यार दोबारा फिल्म में लोगों ने क्या कहा, भाड़ में जाओ, तो फिर वैसे ही है। ऐसा ही है। ठीक है। तो जन्नत मिर्ज़ा का भी ये था कि उसने जब बाजे की राखी किया, फिल्म यानी कि नॉर्मल कंडीशन में गई, लेकिन उसमें जन्नत मिर्ज़ा का कोई सिवाय शो पीस के अलावा रोल कोई नहीं था। मतलब आपको उनकी एक्टिंग पसंद नहीं आई? एक्टिंग भी नहीं थी। मेरे भाई क्या क्या टिक टॉकर आपके पास 30 सेकंड का अदाकार है, ठीक हो गया। 30 सेकंड नहीं या 3 मिनट, इससे ऊपर वो एक्टिंग नहीं कर सकता। ठीक है ना। और वो एक्टिंग अच्छा टिक टॉक की मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो सुबह को उठ सके ये ढूंढते कि वायरल कंटेंट कौन सा है। जो एक ने किया था वो 50 कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब 50 में एक दो तो अच्छे करेंगे ना, रट्टा लगा 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 एक बंदा तो अच्छा कर जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। देखें मिसाल के तौर पे रजब भट्ट है, कितना नाम है उस बंदे का, बिल्कुल क्या टैलेंट है बताइए मुझे। चलें आप ऐसे एंकर बैठे ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि उसका क्या टैलेंट है, उस बंदे में क्या है बताइए। सर आजकल जो है लोग व्लॉग्स वगैरह बहुत पसंद करते हैं। बात फिर पे आ गई ना कि हमारा माशरा ही ऐसा हो चुका है कि वो चीज़ ही यही पसंद करता है। इनको पता ही नहीं गधों को कि हमने देखना क्या है, जो मर्जी दिखा दो ये बैठ जाते हैं देखने के लिए। ऐसे ही। और मुझे लगता है कि लोग आजकल के हमारी जो है सोसाइटी बहुत ज़्यादा फ्री है, मतलब उनको पसंद नहीं है काम करना, घर में बैठ के और स्क्रॉलिंग करते रहना। जी। तो जो टिकटॉकर्स होते हैं उनको ऐसे ही व्यूज़ मिल जाते हैं। वो ऐसे ही है। इनका ऐसा वैसे है कि किसी मिसाल के तौर पे किसी आदमी की जो बीवी फूहड़ होती है ना, वो दिन में जो मर्जी पकाती है, आखिर रखती है वो खामोशी से खाई जाता है, खाई जाता है। वाह वाह वाह, ये कैसा हुआ है। जी सर। सर इसके अलावा अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सर ये जो हमारी मूवीज़ अक्सर रिलीज़ होती हैं, जैसे कि अभी सीएम पंजाब ने भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बजट दिया है अच्छा, तो इसी की बदौलत मूवीज़ वगैरह रिलीज़ हो रही हैं, ये डीमक और लव गुरु वगैरह। तो सर इस पे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि सर ये क्या हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, जो हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर हैं, इनको कोई डर रहता है जो सिर्फ फेस्टिवल्स और ईद पे ही मूवीज़ रिलीज़ करते हैं और नॉर्मल डेज़ में क्यों रिलीज़ नहीं करते? हाँ, ये भी आपका ये पॉइंट अच्छा है। उसमें ये है कि जो बजट दिया है अभी उस बजट के ऊपर वर्किंग चल रही है। ओके। इसमें से जब तक 30 से 40% पिक्चर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर बना के देगा नहीं, जमा नहीं होगा, वो जाके दिखाएंगे, फिर जाके इनको पेमेंट मिलेगी। मतलब अभी बजट नहीं मिले नहीं, ये तो बगैर बजट के अपने बजट पे बनी फिल्में हैं। ओके ओके ओके। इसमें गवर्नमेंट का कोई मालूम है। इसमें कराची के जो मालदार असामी हैं उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। बस सबसे बड़ी उसकी अपनी प्रोडक्शन है, हमारे सही साहब की। ठीक हो गया। नदीम बे की अपनी प्रोडक्शन है, उनको उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है ना। ओके। अब ये पिक्चर की जो आप बात कर रही है ना, देखिए बेसिक ये होता है कि पंजाब से फिल्म, मैंने फिर क्या कहा कि जब तक पंजाब से फिल्म नहीं आएगी, अब हम इन पिक्चरों को पंजाब की फिल्म नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। हम सब ये कहते हैं पाकिस्तान की फिल्म। पाकिस्तान की फिल्म, जो कि फिल्म्स कम और ड्रामा ज़्यादा है। ड्रामा ज़्यादा है। पाकिस्तानी फिल्म देखनी है तो देखें, आप आर्टिस्ट देखें ना हमारे। बिल्कुल। मुझे बताएं कि इतने अरसे में कोई यूसुफ खान बन गया, सुल्तान अली बन गया, वहीना बन गया, नदीम बन गया, इवन के शान बन गया? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि अच्छी फिल्म ही नहीं बनी। अच्छी फिल्म बनाएंगे, कोशिश करें। और इसमें प्रॉब्लम, कुछ लोगों ने कोशिश करके अच्छी बनाई भी है, कुछ दोस्त ऐसे जो बड़ा सा धड़ की बाजी लगा के बना रहे हैं, लेकिन वो जो है ना बी क्लास की फिल्म लगा के बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उन्हीं के लपेटे में वही आता है। मिसाल के तौर पे कि आप अगर सुबह के टाइम एक मिठाई की दुकान पे चले जाए और एक रसगुल्ला खाएं, वो ठीक नहीं होगा, दूसरा भी ठीक होगा, चौथा वो सही फ्रेश भी रखे, आप कहेंगे यार ये भी वैसे ही है, भाड़ में ये भी वैसे ही है। इसी तरह फिल्म का हाल है कि जब ये देखते हैं यार ये वही फिल्म वो कहते हैं हम देखते ही नहीं। लाइक एक ही ओरिजिन है, उसी भी बनती जा रही है। कोई आप कहते हैं कि मतलब आप ये चाहते हैं कि उसमें थोड़ी मॉडर्निज्म आए, थोड़ी चीज़ें बेहतर हों। मैं बताता हूँ, पिछली ईद पे पिक्चरें लगी, उसमें मैंने यही कहा था कि आप ये जो कर रहे हैं बेटर नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। हमारे दोस्त हैं अल्तमश भट्ट साहब, उनकी फिल्म लगी, ठीक है, इश्क़ लाहौर, और उस वक्त मैंने एक बयान दिया था कि ये फिल्म मुझे सब फिल्मों से ज़्यादा दौड़ती नज़र आ रही, बाकी फिल्म कोई नज़र नहीं आ रही। अब इस पर सारों ने कहा लो ये हमारी फिल्म अच्छी थी, ये था वो था। मैंने कहा आपने मेरे जुमले पे गौर नहीं किया। दौड़ती से मुराद ये कि ये अब भी लगा, देखो इस ईद पे भी लगी हुई है, अल्तमश भट्ट की फिल्म अब इस ईद पे भी लगी हुई है। अब जो पिछली ईद पे लगी थी कहाँ है? तो मेरी बात सही हुई ना कि यही दौड़ती नज़र आ रही, क्योंकि उसके पीछे जो बंदा खड़ा है उसने पूरी कोशिश की उसको चलाने की, पूरी मेहनत से। फिर सबसे बड़ी बात, उसने सीनियर एक्टर लिए हैं। बिल्कुल। जावेद शेख साहब थे बीच में, एज ए विलन अच्छा काम कर रहे थे, साइमा जी थी, सबसे बड़ी बात बहुत बेहतरीन। आप कहते हैं कि हम सारे नए उठा के ले आए और कहीं ये फिल्म पे आके देख लें। यहाँ पे पुरानों के लिए लोग बड़ा सोच के निकलते हैं, नए के लिए कौन निकलेगा?
सर आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, हमारी यंग जनरेशन है जो आगे आना चाहती है, वो भी तो एक्टिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे इवन आजकल तो डिग्री भी आ गई हुई है मैथ्स कम्युनिकेशन की, वहाँ पे ड्रामा सिखाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सर मतलब आप कहते हैं कि सीनियर्स को लें, जूनियर्स को ना लें, जो न्यू है, न्यू फेसेस अगर आप लेके आएंगे तो मूवीज़ नहीं चलेगी। तो सर आपको क्या लगता है अगर कोई यंग आया है, कोई न्यू फेस है, तो उसको उसका रोल क्या होना चाहिए? साइड रोल होना चाहिए या फिर उसको प्रॉपर एक्टिंग सीखनी चाहिए पहले? मैं बताता हूँ, उसमें ये चीज़ है कि जब मैं बता रहा हूँ कि एक सीनियर हमें चाहिए, क्योंकि सीनियर इस फिल्म पिक्चर को लेके चलना है, उसकी खामियों को दूर करना है। नया लड़का लड़की किसी भी काम में ले लें, आप हैं, आपको मैं किसी शो पे बुला कर डांस करके दिखाएं, कर लेंगे आप? नहीं सर, भाई मिसाल है ना, एकदम नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सर। तो आपको सीखने के लिए क्या चाहिए? साथ कोई सीनियर चाहिए। सीखते फिर आप उस मुकाम तक आएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? मतलब अगर हम सारे न्यू फेसेस लेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। हमें एक एक्टर ऐसा चाहिए जो सीनियर हो, जो सपोर्टिंग एक्टर, जिसे बड़ा एक्टर कहते हैं, वो बड़ा एक्टर, और बाकी अगर न्यू फेसेस लेने भी हैं तो उसको एज अ साइड रोल हम कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह अल्लाह करे कि ये अच्छी कोशिश करें, अच्छी फिल्में बनाएं। नदीम चीमा साहब हमारे डायरेक्टर है, वो फिल्में बना रहे हैं, और दो से अहबाब हैं, शहजाद रफीक साहब की फिल्म एक आ रही है, वेलकम टू पंजाब। अल्लाह करे उससे काफ़ी अच्छी उम्मीदें तो बरहक है। लेकिन अगर कोई बंदा इस खुशी में खुश है, हालांकि मुझे पता है कुछ लोग नाराज़ होंगे, हमारे सही सब मेरे से अटैच है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये कराची की फ़िल्म है, इसको हम पंजाब की फ़िल्म नहीं कहेंगे। पंजाब तब खुश होगा जब पंजाब की कोई फ़िल्म इस मुकाम पे आएगी, और तब हमें चाहिए कि हुमायूं सईद पंजाब में आके काम करें। जी सर, आपके साथ बैठ के बहुत सारी मुझे नॉलेज मिली, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता थी। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। और सर आप जो है पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को, हमारी जो भी लॉलीवुड इंडस्ट्री है, आप इसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो हमारे न्यू फेसेस आ रहे हैं, आप इनको भी क्या कहना चाहेंगे? मैं न्यू फेसेस अगर आप समझते हैं कि मास कम्युनिकेशन कर लेने से या एक्टिंग सीख लेने से आ जाती है, तो वो नहीं आती। ये इंडिया नहीं है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से निकले और फिर आपको अच्छी फिल्म मिल गई और आपने काम कर लिया। ये पाकिस्तान है। राइस साहब ने किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, यूसुफ खान साहब ने नहीं सीखा, नदीम साहब ने, कोई एक बंदा बता दे, किसी ने नहीं सीखा। बिल्कुल, एक्टर अंदर से पैदा होता है, एक्टर बनते नहीं, एक्टर बने बनाए होते हैं, ठीक है, उसके अंदर होता है। जैसे हम कहते हैं ना किसी भी काम का माहिर, ये माहिर कुदरती तौर पे होता है, बस उसको पॉलिश करने की देर होती है। तो हमें वो बंदे चाहिए जो इनको पॉलिश करें, सीनियर्स हमारे साथ जुड़ें, आएँ और अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश जारी रखें, और फिल्म बनेगी। और सबसे ज़्यादा अहम काम है कि अवामी पिक्चर बनाएं और अवामी सिनेमास बनाएं, जिसमें ये पिक्चर लगे और लोग आकर देखें, जिसमें कल्चर नजर आए। कल्चर भी नजर आए। और दूसरी चीज़ हमारी जो है कि वक्त के साथ साथ ढल भी जाए, ये ज़रूरी नहीं है, वक्त के साथ अपना चेंज भी करें। मैं ये नहीं कह रहा धोती लाचे कुर्ते में आए, लेकिन पंजाब तो फिर पूरा पंजाब है ना। बिल्कुल सर। अब पंजाब को कुछ लोग जो है ना, बाहर के लोग या यहाँ के लोग इंडिया की नज़र से देखते हैं। जैसे इंडिया किसी भी फिल्म में आप देख लेंगे तो मुसलमानों की दाढ़ी दिखाई जाएगी, टोपी दिखाई जाएगी। बिल्कुल। अब जूते पड़े हैं उनको समझ पड़ेगी ये टोपी दाढ़ी वाले नहीं है, ये मारते भी हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। जी तो नाजरीन, आपने टाइगर शाह हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आपने उनकी बातें सुनी और आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री को, उनकी जो बातें हैं, किस तरह हमें फॉलो करना चाहिए, और हमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पाकिस्तानी कल्चर, बल्कि पंजाब का कल्चर दिखाना चाहिए ताकि हमारी मूवीज़ आगे जाएं। तो इसी मैसेज के साथ आज का पॉडकास्ट हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हाजिर होंगे एक नई टॉपिक के साथ, एक नए चेहरे के साथ। थैंक यू सो मच।